अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर दुनिया भर से 10 बड़ी ताज़ा आलमी ख़बरें आपके सामने रखेंगे जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया के अंदर बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या हालात चल रहे हैं और मुसलमानों के ऊपर क्या मज़ालिम हो रहे हैं। बारनाज़िकाम जो आज की 10 बड़ी आलमी ताज़ा ख़बरें हैं इनका आगाज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खबरों का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है और ये जंग तीसरे महीने में दाखिल हो चुकी है और इस जंग के अंदर दोनों तरफ से भारी नुकसान हो रहा है। आज यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अल अरबिया को एक ताज़ा इंटरव्यू के अंदर ये कहा है कि जंग अब आलमी जंग बन चुकी है। इस जंग के अंदर रूस बाज नहीं आ रहा है और हमारी मदद अब एलानिया तौर पर यूरोप और अमेरिका कर रहे हैं। हमें यूरोप और अमेरिका से असलहा भी मिल रहा है और हमारे जवानों को फ़ौजी जंगी तरबियत भी अमेरिका और यूरोप दे रहे हैं और इसी तरह से हमें बैरून ममालिक से फ़ौजी और किराए के जो कातिल हैं, दूसरे लफ्ज़ों में जो अपनी रजामंदी से लड़ने वाले जंगजू हैं, वो भी मुयस्सर आ रहे हैं, ये यूक्रेनी सदर ने कहा है। ताहम नाज़िकाम ख़बरें ये हैं कि रूस की जानिब से यूक्रेन के कई शहरों पर हमले जारी हैं, बदस्तूर जारी हैं और कब्ज़े भी हो रहे हैं। एक जो बड़ी ख़बर है वो ये भी सामने आ रही है कि रूसी फ़ौज के जो आर्मी चीफ थे इन्होंने दोंबास का दौरा किया जहां पर दौरान जंग ये ज़ख्मी भी हुए हैं। इस हवाले से मुतज़ाद ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और ऐसी काम ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि यूक्रेन की जानिब से जो रूस के बाहरी जहाज़ हैं, बाहरी जंगी जहाज़, उन पर भी हमले किए जा रहे हैं, उन्हें भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अब तक जो इतला सामने आई हैं कि गुज़श्ता 48 घंटों में 2 से 3 बाहरी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाकर समंदर के अंदर गर्क कर दिया गया है। इस जंग में रूस का अंदाज़ा था कि शायद वो 1 माह के अंदर अंदर ही पूरा यूक्रेन फतह कर लेगा, लेकिन उसको काफ़ी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। अमेरिका, यूरोप बराह रास्त यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जिसे रूस अपने ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश करार देकर बदला लेने का भी ऐलान कर रहा है। नाज़िकाम जो एक और बड़ी ख़बर है, जो आज की दूसरी बड़ी ख़बर है, वो ये है कि रूसी वज़ीर ख़ारजा ने इंकशाफ किया है, बयान दिए है और ये कहा है कि जो रूसी वज़ीर ख़ारजा जिनका नाम सरगेई लारोफ है, उन्होंने कहा है कि हिटलर का जो खून था वो भी यहूदी था और हिटलर के जो आबा व अजदाद थे वो यहूदी थे, ये नाजी थे जो रूस के भी दुश्मन थे। और आज यूक्रेन के अंदर न्यू नाजियों को इसराइल के यहूदी सपोर्ट कर रहे हैं। रूस ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि इसराइल के यहूदी और दुनिया भर के अंदर बसने वाले यहूदी वो रूस की दुश्मनी में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और रूस और यूक्रेन की जंग में अमलन मदाखलत कर रहे हैं। लिहाजा रूस उनके ख़िलाफ़ भी बदला लेगा और हथियार इस्तेमाल करेगा। नाज़िकाम रूसी वज़ीर ख़ारजा के इस बयान के बाद इसराइल के अंदर जो रूसी सफ़ीर हैं उनको तलब करके सख्त एहतजाज किया गया है। सच्ची बात यह है कि पस पर्दा कहानी ये है कि दुनिया के जो जंगों के हालात होते हैं, जंगों के फ़ैसले होते हैं, इनके पीछे यहूदी होते हैं। और जो हिटलर के बारे में बात की जाती है कि हिटलर ने लोगों को कत्ल किया था, यहूदियों को कत्ल किया था, कहा जाता है कि ख़ुद यहूदियों ने अपने ही लोगों को मरवाया था और हिटलर भी पीछे से एक यहूदी था, उसको बदनाम कर दिया गया ताकि सारा इल्ज़ाम उन पर लगे। तो ये यहूदियों की जो आदात हैं, ये जो इनकी साजिशें हैं और ये जो इनकी बदअहदियाँ हैं, ये तो कुरान पाक के अंदर भी बयान हुई हैं और आज भी यहूदी इन्हीं आदतों के अंदर मुलव्वस हैं, मुब्तला हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्की के अंदर इस वक्त हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं क्योंकि तुर्की के सदर तैयब उर्दवान के ख़िलाफ़ इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो चुकी है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान के जो मुखालिफिन हैं, अपोजिशन की जमातें, वो सब मुत्तहिद हो चुकी हैं, एका कर चुकी हैं। उधर से अमेरिका, यूरोप वो भी मिलकर उर्दगान की हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं, उर्दगान का दौर ख़त्म करना चाहते हैं। ख़बरें ये मौसूल हो रही हैं कि 10 महीने या 8 महीने के बाद वहाँ पर इलेक्शन है और इन इलेक्शन के अंदर जो मुखालिफिन हैं वो काफ़ी अपने आप को ताकतवर बता रहे हैं। इससे पहले उर्दगान को इस्तंबुल के अंदर मईर के इलेक्शन में जो वहाँ के मकामी इलेक्शन थे उसमें शिकस्त हुई थी, बोर्सा के अंदर शिकस्त हुई थी, अनकरा के अंदर शिकस्त हुई थी। अब ये भी पेशन गोइयाँ की जा रही हैं कि उर्दगान के मुखालिफिन बड़े पैमाने पर
वो उर्दगान को बाकी शहरों में भी शिकस्त देने का तहैया कर चुके हैं। ऐसे में नासिर काम जो हथियार इस्तेमाल हो रहा है वो ये है कि उर्दगान ने जो तुर्कों की सरजमीन है इस पर अफ़गान महाजरीन को, शामी महाजरीन को, पाकिस्तान और इराक़ और दुनिया भर से लोगों को लाकर बसा दिए है, जिससे तुर्क गरीब हो रहे हैं और बाहर से आए हुए लोग यहाँ की खुराक और वसाइल को खा रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में नासिर काम उर्दगान के ख़िलाफ़ वतन परस्ती का कार्ड भी खेला जा रहा है और इसी तरह से उर्दगान को बदनाम करने के लिए अपोजिशन के जो लोग हैं वो महंगाई और दीगर चीज़ों का भी सहारा ले रहे हैं। इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि तुर्की के अंदर जो CIA है वो भी मुखालिफिन को सपोर्ट कर रही है। फतहुल्लाह गुलन की तंजीम के एक सीनियर शख्स से CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने मुलाकात की है, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि CIA और अमरीका वही काम तुर्की के अंदर करने जा रहा है जो काम पाकिस्तान के अंदर किया गया इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए, और यही काम ये मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़, सऊदी अरब के ख़िलाफ़ भी किया जा सकता है। तो ऐसे में नासिर काम अब इतलात ही सामने आ रही हैं कि तैयब उर्दवान ने भी सियासी चालें चलना शुरू की हैं और 10 लाख शामियों को वापस शाम भेजने का इंदिया दिया है और कहा है कि अगर कोई लोग खुशी से अपने मुल्क शाम वापस जाएं, शामी मुसलमानों की तादाद जो तुर्की के अंदर है वो 40 लाख के करीब है, तो जाएं तो उन्हें सहूलियात दी जाएंगी और 10 लाख के करीब शामियों को फौरी तौर पर तुर्की से चले जाना चाहिए। नाज़रीन काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये इसराइल और ईरान के बाहमी ताल्लुकात और फ़लस्तीन से है। खबर ये है कि इसराइली फ़ौज में ईरान जासूसी भर्ती कर रहा है। ये ताज़ा इंकिशाफ हुआ है कि फ़ौज इसराइल की है लेकिन उसके अंदर जो यहूदी भर्ती होते हैं वो ईरान की जासूसी करते हैं। अब ये बहुत हैरानकुन बात है कि इसराइल के यहूदी जो ईरान के मुखालिफ हैं वो अपनी ही फ़ौज के अंदर ईरान की जासूसी क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें पैसा दिया जाता है? क्या उन्हें लड़कियों के ज़रिए से ब्लैकमेल किया जाता है? हनी ट्रैप के ज़रिए से किया जाता है? तो इस हवाले से अभी तक वाज़ेह तौर पर जो चीज़ें हैं वो सामने नहीं आई, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जासूसी का अमल बढ़ रहा है। साथ साथ जो ईरान की साइबर एक्टिविटीज़ हैं, साइबर अटैक्स हैं, उनको रोकने के लिए इसराइल ने साइबर फोर्स बनाने का भी ऐलान कर दिया है। और एक ख़बर ये भी सामने आ रही है कि हमास ने कहा है कि इसराइल के ख़िलाफ़ मज़ीद जारहाना कार्रवाइयाँ की जाएंगी। 2-3 दिन पहले एक यहूदी को जो कि गार्ड था मस्जिद अक्सा के पास से उसे कत्ल कर दिया गया था। हमास ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है और कहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद हमले होंगे अगर इसराइल के यहूदियों ने फ़लस्तीनी मुसलमानों पर मस्जिद अक्सा पर जुल्म बंद ना किए। नाज़रीन काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत का इलाका और भारत की स्टेट राजस्थान है, जहां से ये खबर सामने आई है। जोधपुर का इलाका है कि भारतीय रियासत राजस्थान में जोधपुर के इलाके में हिंदुओं की जमात ने ईदगाह से मुस्लिम तंजीम के परचम उतारे, मुसलमानों को बुरा भला कहा और हिंदुओं के झंडे लगा दिए और इसी तरह से लाउड स्पीकर भी उतार कर ले गए। यानी ये मामला अब रियासत कर्नाटक, रियासत यूपी की बजाय हरियाणा और दीगर रियासतों तक फैल चुका है। राजस्थान के अंदर इससे पहले भी 40 से ज़्यादा मुसलमानों के घर जलाए गए थे और अब नाज़रीन किराम ये मामला पेश आ रहा है। और आप जानते हैं भारत की रियासत पंजाब के अंदर पटियाला में सिखों और हिंदुओं के दरमियान भी झड़पें हो चुकी हैं। तो पूरा भारत इस वक्त नफरत की आग में जल रहा है। तशद्दुद, इंतहा पसंदी बढ़ रही है, मुसलमानों पर अटैक्स हो रहे हैं। मुसलमानों की मस्जिदों से रियासत यूपी के अंदर 40,000 से ज़्यादा मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार लिए गए हैं और मुसलमानों को हिरासा किया जा रहा है। भारतीय मुसलमान इस हवाले से अगरचे एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अब यह मामला शिद्दत की तरफ जाएगा और शिद्दत के अंदर फिर इंतकाम की आग होगी। इंतकाम की आग के अंदर फिर पूरा भारत जल जाएगा। तो इसलिए भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उन्हें अपनी आज़ादी के लिए तैयार रहना चाहिए और हमा वक्त ये जंग लड़ने के लिए अज़म करना चाहिए। नाज़रीन काम जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर ईद के रोज़ भी मुसलमानों पर भारी गुजरा है और ईद के रोज़ भी मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर हमले किए गए हैं। ख़बर यह है एक तो कि जामिया मस्जिद श्रीनगर को बंद कर दिया गया, मुसलमानों को नमाज ईद अदा नहीं करने दी गई। तारीख़ी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, हर साल यहाँ पर इज्तिमा होता है, लेकिन मोदी की हुकूमत ने ऐसा करने नहीं दिया। और इत्तलात ये भी है कि ईद के रोज़ काफ़ी जो इलाके हैं वहाँ पर झड़पें हुई हैं, पुलिस के 3 एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं, पथराव भी हुए हैं और मुसलमानों को भी ज़बरदस्ती गिरफ़्तार किया गया है। और एक जगह पर तो इनकाउंटर की इतलात भी आ रही हैं कि 2 मुसलमान कश्मीरी शहीद कर दिए गए हैं। तो ईद का जो मुबारक मुसर्रत मौका है ये भी महफूज नहीं रहा और रमज़ान मुबारक के अंदर भी जो भारत की दहशतगर्द फ़ौज है वो हमले करके मुसलमानों को शहीद करती रही है। नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं जो आज की 7वीं बड़ी खबर है। ये चीन और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। खबर ये सामने आ रही है जिसे भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि चाइना LAC पर नए रोड बना रहा है, सड़कें बना रहा है, तामीरात कर रहा है। ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर जारी हुई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि चाइना भारतीय इलाकों पर कब्ज़ा करके वहाँ पर तामीरात कर रहा है
और इससे चाइना और भारत के दरमियान तनाज़ा भी बढ़ने का खदशा है। आप जानते हैं 2 साल से चीन और भारत में तनाज़ा है। चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा भी कर चुका है, भारत के अंदर दाखिल होकर तामीरात भी कर रहा है, लेकिन इसके मुकाबले में भारतीय फ़ौज चाइना का कब्जा नहीं छुड़ा पा रही है और कोई खातिर खा कामयाबी भी भारतीय फ़ौज को इस सिलसिले में नहीं मिल रही है। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम अमेरिका से है। अमेरिका के साबिक जो वज़ीर दिफा थे, जिनका नाम मार्क एस्पर था, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है। किताब के अंदर इंकिशाफ किया है, ये ट्रंप के दौर में वज़ीर दिफा रहे थे। इन्होंने अपनी किताब के अंदर इंकिशाफ किया है कि सन 2020 में वाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन पर गुस्से का इजहार करते हुए सदर ट्रंप ने कहा था कि क्या आप इनके पैरों पर गोलियां नहीं मार सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ट्रंप ने मुजाहिरीन को गोलियां मारने का हुक्म दिया था। ये इंकिशाफ हुआ है। आमतौर पर नाज़रीन काम अमेरिका के अंदर होता यह है कि जो इक़्तिदार में रहने वाले लोग होते हैं, जब वो इक़्तिदार से निकलते हैं तो फिर वो झूठे सच्चे इल्ज़ामात भी लगाते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप ने अपने मुखालिफिन को कुचलने के लिए हर तरह की ताकत का इस्तेमाल भी किया था। नाज़रीन काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये बरतानिया से सामने आ रही है। बरतानिया के शहर बेडफोर्ड में नमाज ईद के दौरान 20 साला नौजवान को चाकू के वार करके शदीद ज़ख्मी कर दिया गया है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बरतानिया समेत यूरोप के कई ममालिक में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ी, इंतहा पसंदी बढ़ रही है। इस्लामोफोबिया के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये अफ्रीका के मुल्क सोमालिया से है। सोमालिया बुनियादी तौर पर मुसलमानों का मुल्क है और वहाँ पर आज खुदकुश धमाका हुआ है। हरकत शबाब नामी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल की है। अफ्रीकी ममालिक के दफ्तर पर यह हमला किया गया, जिसके अंदर 10 से ज़ायद लोग मारे गए हैं। अफ्रीका के कई मुसलमान मुल्कों के अंदर इस तरह की कार्रवाइयाँ करवा के वहाँ पर हालात ख़राब करवाए जाते हैं और इसके पीछे जो असल किरदार हैं वो नाज़रीन काम इस्तेमारी दौर के और इस्तेमार है, और वो दज्जाली ताकतें हैं जो यहाँ के वसाइल को लूट कर मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहती हैं और उनके हालात को ख़राब करवाना चाहती हैं। बहरहाल काम दुनिया भर से थी अब तक की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। ये वीडियो हर जगह पर आम करें ताकि ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा न्यूज़ की दुनिया यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए तहीं इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।